जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट, जो बात मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ए लेवल एंड एएस में S1 के पेपर में आपके क्वेश्चन आता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आज फर्स्ट लेक्चर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसका हम एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं, एरिया या प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आपने एक बार याद रखनी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर होते हैं मीन एंड वेरिएंस। तो क्वेश्चन करने से पहले स्टार्ट तो आप ये देख लें, मीन आएगा तो इसे हम म्यू बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। वेरिएंस की बात आएगी तो इसे हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो इसे हम सिग्मा बोलते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या बोलते हैं। मीन को म्यू बोलते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं। अब ये देखें कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो किस तरह आएगा। इसमें आपके पास मीन की वैल्यू गिवन होती है। फॉर एग्जांपल मीन की वैल्यू है 450, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 120, मीन और सिग्मा गिवन। अब मैं आपको इसके केस बता देता हूँ किस किस तरह इसका क्वेश्चन आ सकता है। या तो वो स्टूडेंट आपसे ये कहेगा मीन भी दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया, आपको कहेगा कि आप एरिया फाइंड करो ग्रेटर देन 550। ठीक है, ग्रेटर देन आपसे कह रहा है आप फाइंड कर लें 550 से ग्रेटर एरिया फाइंड करें। या ग्रेटर पूछेगा या लेस पूछेगा या बिटवीन पूछेगा, तीन ही टाइप के एरिया। तो तीनों मैं आपको बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें तो आप कोई भी क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको कह रहा है आप कौन सा एरिया फाइंड करो ग्रेटर देन 550। तो आपने क्या करना है, ये वाली शेप बना लेनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। शेप मैथड से बताऊंगा, बिल्कुल इजी है, इससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ग्रेटर देन 550 तो आप सबसे पहले मीन की जो वैल्यू होती है ना 450, ये हमेशा मिड में आएगा, 450 आएगा इधर। अब आपको क्या कह रहा है 450 कौन सा, अगर किससे ग्रेटर है 550, तो 550 कहां पर आएगा। अगर तो 450 से ग्रेटर वैल्यू है तो राइट साइड पे लिखेंगे, अगर 450 से लेफ्ट वैल्यू है तो लेस वैल्यू है तो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। अब ये देखो हमारे पास क्या है 550 कहां पर आएगा। ये हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 550 से भी ग्रेटर एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो, 550 से ग्रेटर। तो 550 से ग्रेटर एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया हमें कह रहा है फाइंड करें। हमने क्या करना है 550 से ग्रेटर जो एरिया फाइंड करना है उसे आपने क्या करना है, शेड कर लेना है। ठीक होगी बात, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपने एक बार याद रखनी है, ये होता है माइनस इन्फिनिटी। इसके नीचे एक लाइन लगा लें, ये इसे हम माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, इसे हम प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। और जो पॉइंट हमने, ये जो पॉइंट जहां पे 550 लिखा हुआ है, इसका नाम आप Z रख लें, इसका नाम आप Z रख लें। ठीक होगी बात। अब हमने देखें स्टूडेंट करना क्या है इसमें। सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, शेप बनाने के बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने Z का फार्मूला लिख लेना है, x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, Z का x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने इसे किस तरह करना है, ये देखें। सबसे पहले Z की वैल्यू निकाल लें। x कितना है 550, मीन कितना है 450, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 120। तो मैं क्या करूंगा, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं। 550 माइनस 450 डिवाइडेड बाई 120, तो मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस 0.833। ठीक है, कम से कम आपने ऐसे करें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख लें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपने लिख लेने हैं। 0.833 आ गया। अब स्टूडेंट एक बार याद रखो, अब मैं देखूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, 0.8 को 33 में देखूंगा। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है, जब हम टेबल देखेंगे, टेबल हमें एरिया सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बता सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर Z तक। टेबल ने हमें सिर्फ ये एरिया बताना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर Z तक, इससे आगे टेबल हमें नहीं बता सकता। तो इसका मतलब है मैं लिखूंगा यहाँ पे द एरिया माइनस इन्फिनिटी टू Z। वो कैसे, मैं 0.8 को, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है जो आपको पेपर में मिलेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह ये टेबल स्टूडेंट गिवन है। इधर Z की वैल्यू गिवन है 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 और इधर लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3 सो ऑन। फिर आगे ऊपर ऐड का टेबल दिया हुआ है 1,
2 3 4 इस तरह ऐड का टेबल भी है। टेबल मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो आपने ये टेबल किस तरह देखना है, आपने ऐसे करना है 0.8 को 3 में देखना है। यहाँ पे 0 पॉइंट करके 0.8 को कहाँ पे देखूंगा, 3 में मैं देख लूँगा। अगर 0.8 को मैं 3 में देखूँ, ये देखें 0.8 को मैं 3 में देख रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.7967 ये वैल्यू आ गई 0.7967। मैंने क्या किया, 0.8 को 3 में देखा है, 0.8 को 3 में देखा। आपने क्या करना है, 0.8 को पहली वैल्यू को इसमें देख लेना, 0.8 z है, 0.8 z है, इसको 3 में देख लिया। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो 3 है ना, इसको ऐड अप टेबल में देखना है। 3 को क्या करना है, 0.8 को आपने 3 में देखा है, और फिर ये भी देख लें कि ऐड अप टेबल में क्या लिखा हुआ है। अगर ऐड अप टेबल में मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आपके पास आई है 0.7967, ये जो एंड वाली 2 वैल्यू है ना, इस 67, इसमें से आपने क्या करना है, ऐड अप टेबल वाला 8 ऐड कर देना है, 8 ऐड कर देंगे। तो मैं अगर 8 इसमें से ऐड करूं तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, 0.7965, 0.7965, 0.7967 है, तो इसमें से 75 सॉरी 0.79। मैंने क्या किया, 67 में से 8 ऐड कर दिया। टेबल मैंने किस तरह देखा है, 0.8 को 3 में देखा है, 0.8 को 3 में देखा है, और फिर 3 को क्या किया है, 0.8 को 3 में देख कर एडअप टेबल में, अगर ये जो इसके आगे वैल्यू लिखी होती है इसे एडअप टेबल में देखते हैं। एडअप टेबल में 8 लिखा हुआ है, तो 67 में से मैंने 8 ऐड कर लिया है, 0.7975 आ गया। ठीक है, तो एरिया -∞ टू, ये -∞ टू z था, -∞ से लेकर यहाँ तक z, इसे हम फाई ऑफ z भी बोलते हैं, इस तरह लिख लें आपके लिए ईजी हो जाएगा। -∞ से z क्या, फाई ऑफ z, इसको मैंने देखा है टेबल में, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.7975। टेबल में से देखने से वैल्यू क्या आ गई, 0.7975। अब ये देखें, ये वैल्यू तो आई है यहाँ से लेके यहाँ तक 0.7975, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इसके आगे वाली ये वाली वैल्यू चाहिए जो शेडेड है। तो इसमें आपने एक बार याद रखनी है, जो टोटल एरिया होता है ना, जो टोटल एरिया होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसका टोटल एरिया क्या है, 1 के इक्वल है। यहाँ तक मैंने क्या किया, टेबल में से देख लिया है। तो 1 में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, नीचे मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया, जो मैंने फाइंड करना है 1 में से माइनस कर दूंगा 0.7975। तो 1 में से हम 0.7975 को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.7975, तो आंसर आ जाएगा 0.2025, 0.2025। तो ये इस तरह जब भी किसी भी पॉइंट के ग्रेटर एरिया कहेगा तो आप इस तरह एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने शेप से देख लेना, जो टेबल आपको वैल्यू बताएगा वो हमेशा -∞ से z ही बताएगा, और बाकी जो टेबल में से एरिया देके हमने 1 में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब तो मैंने आपको बताया किसी भी पॉइंट के ग्रेटर अगर आपको एरिया कहेगा, किसी भी पॉइंट के ग्रेटर एरिया कहना है तो आपने इस तरह फाइंड कर लेना है। अब ये देखें, मैं आपको लेस वाली भी एग्जांपल करके बताता हूँ। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है कि आप एरिया फाइंड करो x लेस देन 350। तो अब इसमें देखें क्या करेंगे, जब लेस देन 350 बोल रहा है तो सेम उसी तरह सबसे पहले शेप बना लें। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है, ये इसके मीन की वैल्यू आ जाएगी। मीन की वैल्यू कितनी है, 450। तो क्या आप देखें 350 कहाँ पर आ रहा है, 350 तो इधर आएगा। तो हमें 350 से लेस का मतलब है उससे बिलो, 350 से लेस एरिया फाइंड करो। तो 350 से लेस कौन सा एरिया, ये ठीक होगी बात। अब अगर मैं इसे देखूं, ये मेरे पास क्या है, -∞ है, ये मेरे पास क्या है, z है। ये क्या है, -∞ से z, यही एरिया मुझे -∞ से z ही चाहिए, जो शेडेड एरिया वही चाहिए। तो मैं z का फार्मूला लिखूंगा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसमें से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, x 350 है, मीन कितना 450 है, और स्टैंडर्ड एविएशन कितनी है 120 है। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -0.8333। वही वैल्यू आई है, लेकिन अब ये नेगेटिव आ गई है। तो जब नेगेटिव आएगी तो स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है
द एरिया माइनस इन्फिनिटी टू जेड, जो टेबल हमें एरिया बताएगा वो माइनस इन्फिनिटी से जेड बताएगा। अब यहाँ पे ये देख लें, जब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, पहले मैंने फाई ऑफ जेड लिखा था, जब नेगेटिव आएगी तो ये किसके इक्वल है, माइनस फाई ऑफ जेड। जब वैल्यू इसकी नेगेटिव आएगी तो इसे क्या बोलेंगे, माइनस फाई ऑफ जेड। तो एक बात आपने अब ये याद रखनी है, जब भी वैल्यू इसकी नेगेटिव आती है, जब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, पहले पॉजिटिव थी, जब नेगेटिव आएगी तो माइनस फाई ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, 1 माइनस फाई ऑफ जेड के। ये जो टेबल है वो आपका इसी तरह गिवन है, जो माइनस वैल्यू आएगी जब माइनस फाई ऑफ जेड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 माइनस फाई ऑफ जेड। टेबल तब हम देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, 1 माइनस फाई ऑफ जेड किसके इक्वल है, जेड की वैल्यू तो मेरे पास आई है 0.833। पहले माइनस फाई ऑफ जेड था, माइनस फाई ऑफ माइनस जेड किसके इक्वल था, अगर ये देखें ना, ये फाई ऑफ माइनस जेड है, ये फाई ऑफ माइनस जेड, फाई ऑफ माइनस जेड किसके इक्वल था, माइनस 0.833 के। तो जब मैंने इसे 1 माइनस फाई ऑफ जेड लिख दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, सेम उसी तरह 0.8 को 3 में देखूंगा, 0.8 को 3 में से, वो जो हमने लास्ट टाइम देखा है, 0.8 को अगर मैं 3 में से देखूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.7967। तो फिर क्या करना है, 3 अब एड ऑफ टेबल में देखना है, 67 में से मैं अगर 8 प्लस करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.7975। तो आप 0.79 में से 751 में से माइनस करोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। ठीक होगी बात। ये आपने जो कंसेप्ट है ना लेस ग्रेटर का, ये इस तरह इसको अच्छी तरह समझ लें। जब भी फाई ऑफ माइनस जेड आएगा तो उससे 1 माइनस फाई ऑफ जेड हम लिख देंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू हम देख सकते हैं टेबल में से। और ज़रा इसकी हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर आपको यही क्वेश्चन आपको ये कह देता फाइंड करो x ग्रेटर देन 350, पहले लेस देन था, अब ये देखें शेप, मैं आपको इसकी सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि किस तरह बन सकता है। ये 450 आएगा, 350 किधर आ जाएगा, ये 350 आएगा। तो हमें क्या कह रहा है, 350 से ग्रेटर एरिया फाइंड करो। अब ये कह रहा है ये सारा एरिया ही आप फाइंड करो। ठीक होगी बात। अब इसका क्या मतलब है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये z है। अब टेबल जो आपको एरिया बताएगा, टेबल हमेशा माइनस इन्फिनिटी से z ही बता सकता है, टेबल इससे ज़्यादा नहीं हमें बता सकता। तो अब मैं क्या, जब टेबल में से एरिया देखूंगा, मैं सबसे पहले z का आंसर लिखूंगा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, x 350 माइनस 450 ओवर 120। तो z की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 0.8333। ठीक है। अब पहले मैं एरिया, टेबल जो मुझे बताएगा वो माइनस इन्फिनिटी से z ही बताएगा, टेबल इससे आगे नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द एरिया माइनस इन्फिनिटी टू z, माइनस इन्फिनिटी से z। ये वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई है, नेगेटिव आई हुई है, तो ये है फाई ऑफ माइनस 0.833, फाई ऑफ माइनस जेड है ना, फाई ऑफ माइनस 0.8। तो मैंने आपको बताया था जब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस फाई ऑफ 0.833। जब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, टेबल आपने देखना है, तो वो 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस फाई ऑफ 0.833 करेंगे। तो जब मैं इससे करूं तो ये मेरे पास देखें क्या आंसर आएगा। 0.8 को मैं 3 में देखूंगा, सेम वही 0.8 को 3 में देखा, 0.7967 आ जाएगा। फिर उसे 3 अप एड अप टेबल में देखेंगे, 0.7975 आ गया। 1 में से 0.7975 माइनस करेंगे 0.2025। अब ये जो एरिया आया ना 0.2025, अब स्टूडेंट ये एरिया आया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एरिया आया है 0.2025। 0.2025 कौन सा एरिया आया है, टेबल ने जो आपको एरिया बताना है, टेबल जो एरिया बताएगा वो हमेशा ये से यहाँ तक बताएगा, इससे आगे नहीं टेबल बताएगा। 0.2025, बट मुझे तो ये सारा चाहिए, अगला ये तो नहीं चाहिए। अब आप जब रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेंगे तो आप टोटल एरिया आपको पता है यहाँ से यहाँ तक किसके इक्वल है, 1 के। 1 में से माइनस कर देंगे ये जो एरिया आया 0.2025, 1 में से 0.2025 माइनस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, इस तरह हम ग्रेटर लेस कोई भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा इसके बिटवीन की भी एग्जांपल बता दूं।
अगर वो हमें कहे कि हम एरिया फाइंड करें x बिटवीन 350 एंड 520, 350 और 520 के बिटवीन एरिया आप कह रहे हैं फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेप, ये 450 आएगा, 350 कहाँ पर आएगा, ये आएगा, 520 कहाँ पर आएगा, ये आएगा। आपको ये वाला एरिया कह रहा है फाइंड करो, ठीक है। तो आप ये स्टूडेंट ये अच्छी तरह इसे देख लो, इसका नाम आप माइनस इन्फिनिटी रखो, इसका नाम Z1 रखो, इसका नाम Z2 रख लो। अब दो आ गए हैं Z ना, एक माइनस इन्फिनिटी, एक Z1, एक Z2। अब टेबल देख लो, आप खुद देख लो, टेबल जो एरिया बताएगा आपको माइनस इन्फिनिटी से Z1 बता सकता है, फिर टेबल आपको माइनस इन्फिनिटी से Z2, टेबल पहले आपको ये एरिया बताएगा, फिर टेबल आपको ये एरिया बताएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, जो बाद वाला एरिया बताया उसमें से पहले वाला एरिया ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। समझ आई बात की? ये देखें, ये बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा Z1, पहले मैं क्या फाइंड करूँगा Z1। Z1 किसके इक्वल आएगा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x1 कितना है 350, मीन कितना है 450, सिग्मा कितना है 120, Z1 कितना आ रहा है माइनस 0.833, ठीक है। मैंने आपको बताया टेबल आपको एरिया बताएगा माइनस इन्फिनिटी टू Z1, तो आप क्या करोगे, ये फाई ऑफ माइनस है, फाई ऑफ माइनस 0.833, तो जब फाई ऑफ माइनस 33 है तो जब हमने इसे टेबल में से देखना है तो मैंने आपको क्या बताया 1 माइनस फाई ऑफ 0.833। जब भी माइनस को टेबल में से देखना है तो 1 में से माइनस करके ही देखना है, 1 में से माइनस करके देखना है। ये एरिया है माइनस इन्फिनिटी टू Z1, तो 1 में से मैं क्या करूँगा 0.8 को 3 में से देखूँगा, 0.8 को 3 में देखूँगा तो वैल्यू वो आ रही थी 0.7967। फिर मैंने क्या किया, इस 3 को एडअप टेबल में देखा है तो 67 में से मैंने 8 ऐड कर दिया, एडअप टेबल में 8 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7975। अब अगर मैं क्या करूं 1 में से 0.7975 माइनस कर दूं तो 0.2025, ये जो 0.2025 वैल्यू आई है ना 0.2025, ये कहां से कहां तक वैल्यू आई है, ये 0.2025 यहां से यहां तक आ गई है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इसमें Z2। Z2 का क्या फार्मूला है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सेम फार्मूला है, लेकिन Z2 में x क्या है 520, मीन कितना है 450, सिग्मा कितना है 120, तो 520 माइनस 450 डिवाइडेड बाई 120, 0.583, ठीक है। अब टेबल आपको, टेबल हमेशा पहले माइनस इन्फिनिटी से Z1 बताया, अब टेबल आपको एरिया बताएगा माइनस इन्फिनिटी टू Z2, तो वो कैसे बताएगा ये फाई ऑफ Z है, ये माइनस में नहीं आया हुआ, ये माइनस में नहीं आया हुआ ना, ये पॉजिटिव आया है 0.583, तो इसे मैं टेबल में कैसे देखूंगा, पहले 0.5 को 8 में देखूंगा, एडअप, ये टेबल है 0.5 को 8 में देख लो, 0.5 को अगर मैं 8 में देखूं मेरे पास वैल्यू आ रही है ये वाली, हाँ 0.7190, 0.7190, 0.7190 क्या है, मैंने 0.5 को 8 में देखा है। अब क्या करूँगा 3 अप 8, ये जो 3 है एड अप टेबल में देख लूँगा 0.5 को, तो 0.5 को मैंने एड अप टेबल में 3 में से देखा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी हुई है 10, क्या लिखी हुई है 10, तो मैं क्या करूँगा ये 0.7190 है, इसके एंड में से मैं 10 प्लस कर दूंगा, तो 091 10, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2, ये मेरे पास बन जाएगा 0.7200, ये वैल्यू क्या आ गई 0.7200, ठीक है जी। अब टेबल ने पहले आपको, ये देख रहे हैं जी स्टूडेंट, पहले टेबल ने आपको वैल्यू बताई है, ये पहले माइनस इन्फिनिटी से Z1 टेबल ने वैल्यू बताई है 0.2025, फिर आपको टेबल ने क्या किया है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से Z2 वैल्यू बता दिया 0.7200। अब हमें तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, तो जो बाद में बताइए उसमें से पहले वाला एरिया माइनस कर देंगे,
इसमें से रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया तो वो कैसे आएगा, 0.7200 में से माइनस कर देंगे 0.2025। मैंने क्या किया है, ये जो बाद में एरिया बताया ना 0.7200, उसमें से 0.2025 माइनस कर दिया तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो जब भी एरिया पूछेगा आपसे लेस, बिटवीन या ग्रेटर का, तो ये मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया किस तरह पूछ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। बाज़ दफ़ा एरिया दे देते हैं, हमने वो पॉइंट फाइंड करना होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके 3 टॉपिक है मेन, या तो एरिया फाइंड करना है, या पॉइंट फाइंड करना है, या फिर मीन वेरिएंस फाइंड करना है। तो आप स्टूडेंट मेरा चैनल देखते रहें, और जो बेल का बटन है उसको भी आप टिक कर दें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप मेरे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उसे ईज़िली देख सकते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।